व्यूवर्स को जुले और नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ जांस्कर चा कंस्टिट्यूएंसी की काउंसलर तानदीन लपा, साथ ही साथ बीजेपी का अध्यक्ष भी है जांस्कर रीजन का। सर, आपने कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एक नया मांग रखा है जांस्कर को लेके, खासकर जो एमपी सीट अगर लद्दाख को 2 मिलेगा तो उसमें आपने जांस्कर के लोगों का जो डिमांड रखा उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आके ये सारा क्वेश्चन पूछ के तो हमारे जो मंशा है, हमारा जो डिमांड है उस रीजन का, संस्कार का, तो उसको हाईलाइट करने की आपने कोशिश किया है। तो ऐसा है, हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जांस्कर से जो दिया था, तो वो एक हकीकत चीज़ है। हम लोग, हमारे लोग चाहते हैं, हमारे सिविल सोसाइटीज़, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स सभी चाहते हैं कि अगर इन केस, अभी सब लद्दाखियों को पता है कि जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमारा वेटेरियन लीडर्स जो होना है, उसमें बाकी रेस्ट ऑफ 3 एजेंडेस पे बातचीत होने वाला है। और खुसूसन अभी अगर ये पार्लियामेंट्री, सेपरेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जब बात चलता है तो हमारा ये कहना है कि क्योंकि उस कमेटी में, जो राउंड ऑफ टॉक करने की कमेटी में हमारा कोई नुमाइंदगी नहीं है, तो इसलिए जो भी नुमाइंदे वहाँ पे बात करने जा रहे हैं उनके नोटिस में ये लाना चाहता था कि हमारा ये डिमांड रहेगा आने वाले दिनों में कि अगर 2 पार्लियामेंट्री सीट कॉन्स्टिट्यूट होता है तो जांस्कर को लेके साथ मार्च किया जाए। उसका हमारा ये मानना है कि जब ये डिमांड शुरू हुआ था तो हमारे सभी लीडर्स, चाहे वो ले का हो चाहे करगिल का हो, सब ने ये लॉजिकल रीज़न दिया था, जस्टिफिकेशन ये दिया था कि देखिए, लद्दाख में जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, ट्विन डिस्ट्रिक्ट में एक करगिल डिस्ट्रिक्ट जो है मुस्लिम मेजोरिटी का डिस्ट्रिक्ट है और ले जो है बुद्धिस्ट मेजोरिटी का डिस्ट्रिक्ट है। और जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है तो हमारा जो इंटरनल कम्युनल हार्मनी पे मतलब वो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो जो इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है वो लाइन ऑफ ऑन द लाइन ऑफ रिलीजन हो रहा है। तो इसलिए अलग अलग करगिल के लिए एक, ले के लिए एक होना चाहिए बोल के वो जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया था। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा ये कहना है, हमारे लोगों का ये कहना है कि अगर ये बनता है तो जांस्कर जो है एक बुद्धिस्ट मेजोरिटी, अब तो बुद्धिस्ट मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है। रीजन जो है बुद्धिस्ट मेजोरिटी का रीजन है और हमारे साथ हिस्टोरिकली बहुत सारे नाइंसाफ़ी पहले भी हुआ है ना। तो और साथ साथ में अगर यही बात है, अगर इलेक्शन ऑन द लाइन ऑफ रिलीजन होता है तो जांस्कर का आने वाला जनरेशन कभी एमपी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, मुस्लिम डोमिनेटेड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगा। तो हमारे लोगों का भी ये एस्पिरेशन है किसी न किसी दिन हमारा भी कोई एमपी हो। तो अगर हम ले के साथ मार्च हो जाता है तो उस लाइन पर अगर इलेक्शन होता है तो हो सकता है जांस्कर से आने वाले दिनों में एक अच्छा पढ़ा लिखा जो लद्दाख के आवाम को सर्विस देने में वो सक्षम रखता है तो हमारा भी कोई एमपी बन सकता है। क्योंकि देखिए, आने वाले पिछले बीते हुए दिनों में हमारा नुब्रा से पी नमग्याल साहब आए थे। हम सभी जांस्कर वालों ने 110% उनको सहयोग दे के उनको पार्लियामेंट में भेजा है। उसी तरह देखिए, ले से कोई भी, चाहे वो हमारा फॉर्मर एमपी जमयांग श्री नमग्याल हो, उनको भी सबसे ज़्यादा रीजन वाइज से, पूरे लद्दाख क्षेत्र से सबसे ज़्यादा वोट जांस्कर रीजन से आया है। अभी बीते हुए दिनों में टाशी गालसन जी है, तो रीजन वाइज तो हाईएस्ट वोट परसेंटेज जो है जांस्कर से आया है ना। तो हम ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में कभी ले के साथ मार्च किया जाता है और उस लाइन पर अगर इलेक्शन होता है तो हमारा भी कोई जनरेशन का, आने वाले जनरेशन में से हमारा भी कोई एमपी बन सकता है। क्योंकि हमारा आवाज़ आज तक, जांस्कर का आवाज़ आज तक, जब हम ईस्ट वाइल जेएंडके के साथ था, हमारा जेएंडके पार्लियामेंट, जेएंडके ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जांस्कर का कभी नुमाइंदगी नहीं हुआ है, ना एमएलसी बना है ना एमएलए बना है। वो ये है कि जब वहाँ कश्मीर में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का सरकार चलता था फारूक अब्दुल्ला जी का, तो ऐसा एक डिज़ाइन उन्होंने बनाया है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, कि जांस्कर से कोई भी बुद्धिस्ट जीत के ना आए। वो ये है, अगर देखा जाएगा तो 1989 में
पहले लद्दाख में 2 ही सीट होते थे, लेह में एक, करगिल में एक एमएलए। तो 89 में जब अलग 2 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट किया गया था, नुब्रा और जांस्कर, तो साफ लफ्जों में लिखा था, टाइटल था जांस्कर कॉन्स्टिट्यूंसी, नुब्रा कॉन्स्टिट्यूंसी। अब नुब्रा एज इट इज रखा है। जब 92 में डिलिमिटेशन, रिवाइज डिलिमिटेशन हुआ, पहले था 89 में गेजेट में जांस्कर कॉन्स्टिट्यूंसी और साथ में ऑल पटवार सर्कल ऑफ जांस्कर सब डिवीजन। 92 में उसको रिवाइज करके जांस्कर कॉन्स्टिट्यूंसी, ऑल पटवार सर्कल ऑफ जांस्कर सब डिवीजन एंड दिस पटवार सर्कल ऑफ सुरुवेली ऐड कर दिया, जिसमें हम जांस्कर वाले एक होके भी वोट डालेगा तो हमारा कोई बंदा कोई वहां जीत के नहीं जा सकता है। तो ये जो खटास जो हमने वो फेस किया है बीते हुए दिनों में, है ना, तो ऐसा कल आने वाले दिनों में भी हमारे रीजन के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम लोगों को अपील कर रहे हैं जो बातचीत के लिए दिल्ली जा रहे हैं, और साथ साथ में सरकार से भी ये विनती करते हैं कि हमारा कोई वहाँ पे नुमाइंदगी नहीं हो रहा है उस मीटिंग में, तो उसमें भी थोड़ा हमारा भी सुने, यही हमारा कोशिश था। क्योंकि जांस्कर एक अलग किंगडम हुआ करता था हिस्टोरिकली, सब अपना हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को रिवाइव करने में ये रखता है। तो हम समझते हैं कि हमारा भी जो एक राइट टू एक्सप्रेशन के थ्रू हमारा भी हक बनता है कि हम जो सोचते हैं, हम क्या डिमांड करते हैं, एक हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के साथ साथ हमारा भी हक बनता है कि हम जो चाहते हैं हम वो डिमांड करें। बनता है नहीं बनता है वो अलग चीज़ है। बाकी देखिए, ऐसा तो नहीं है, कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हमने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स देखे, अब चला जाओ, ले से भी आगे चला जाओ, क्या हम चाइना चला जाए? ले से आगे कहाँ? कहने का मतलब क्या है लोगों का? हमने कभी ये इंटरफेयर नहीं किया। जब करगिल वालों ने बोला हम कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, अब किसी ने लिखा है आप बोरी बिस्तरा लेके ही चले जाओ, हमने नहीं बोला। जब उन्होंने डिमांड किया, उनका हक है, बनता है, सरकार उस पर विचार करेंगे। हर किसी को अपना अपना पक्ष रखने का, अपना अपना डिमांड रखने का एक राइट है, तो हमने रखा है। इसमें क्या, कौन सी किसी को क्या, हम किसी जाती तौर पे किसी रिलीजन, किसी इलाके के खिलाफ नहीं। हम अपने लोगों का जो डिमांड है, लोगों का जो सोच है, वो सरकार और हमारे वेटेरियन लीडर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खाली यही है जी। सर, आपने बताया कि जो एस वेल JNK में थे तो आप लोगों के जांस्कर की तरफ से कोई नया MLA बना, MLC बना, जबकि नाम जांस्कर का MLA रहा। तो इस जो जब डिजाइन किया गया था तो आप लोग जांस्कर के लीडर ने शिकायत नहीं किया कि कहीं अपील नहीं किया कि इसको ये न सर? नहीं, एक्चुअली ऐसा हुआ 89 में जब डिक्लेयर हुआ, फिर 92 में रिवाइज किया गया था। शायद हमारे वेटेरियन लीडर या पुराने हमारे जो भी लीडर थे उनको शायद पता भी नहीं चला, और गैजेट निकलने के बाद विदिन 15 डेज जो है ऑब्जेक्शन फाइल करना होता है एज पर द लॉ। वो भी फाइलिंग नहीं हुआ, लेकिन कुछ 1 साल या 1.5 साल के बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, हम लोगों ने धरना दिया। इवन 95 के डिलिमिटेशन में पर्सनली मैं खुद गया था, उधर एज ए स्टूडेंट लीडर गया था। हम लोग तो उस वक्त कॉलेज में पढ़ते थे, तो पता भी नहीं चला, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाया। 1-2 परवर सर्कल हट गया था, लेकिन उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा जी। सर, आखिर में पूछना चाहूँगा, आप बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, साथ ही साथ जांस्कर जो करगिल डिस्ट्रिक्ट से है, तो आपका कहना है कि जो एपेक्स में हमारा KDA में आपका नुमाइंदे नहीं, क्या आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है या जांस्कर रीजन का नहीं है? क्योंकि बीजेपी पार्टी तो एपेक्स में भी शामिल नहीं है इस वक्त। नहीं, देखिए, वो हमारा नुमाइंदगी नहीं है, वो मेरा बोलने से ज़्यादा हर लद्दाखी देख रहा है। खुसूसन आप मीडिया वाले, आप लोग एपेक्स के साथ जब बात करते हैं, KDA के साथ या ज्वाइंटली जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं, उसमें किसी टीम में जांस्कर वाला तो नहीं देख रहे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बीजेपी को नहीं लिया, जांस्कर से कोई भी नहीं है। तो वहाँ से पता चलता है कि जांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, जांस्कर गोनपा एसोसिएशन है, जांस्कर मुस्लिम एसोसिएशन है ना। तो हमारा जांस्कर का कोई नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ से पता चल जाता है कि क्या हुआ है।
ना? आखिर में समझने ये वाली जो आप जो डिमांड कर रहे हैं कि अगर लद्दाख को 2 एमपी का पार्लियामेंट्री सीट मिलेगा तो आप लेह में आना चाहते हैं। क्या ये डिमांड आपकी बीजेपी ज़ांस्कर का ही है? क्या ज़ांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन ज़ांस्कर और जो पॉलिटिकल पार्टी सबका मिला हुआ डिमांड है? नहीं, इसमें रेजोल्यूशन मूव हुआ है हर किसी की तरफ से, है ना? ओके, तो ये सिर्फ खाली बीजेपी का ही डिमांड नहीं है, हम उस पे ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं बेशक, लेकिन पूरे संस्कार का ये डिमांड है और उसमें रेजोल्यूशन भी पास करके सभी ने वो लिखित में रेजोल्यूशन मूव किया हमारे बुद्धिस्ट एसोसिएशन की चेयरमैनशिप में। और ये भी है इन द लाइन ऑफ इस जिस एंगल से हमारे वेटेरियन लीडर ने शुरुआत में बोला और उसको भी नहीं होता है, तो आप आने वाले दिनों में हमारा जो डिस्टेंस फ्रॉम यूटी हेडक्वार्टर हमारा ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा है आफ्टर ओपनिंग ऑफ न्यमोपदुम दारचा रोड, और ये राउंड द ईयर खुला रहेगा, है ना? तो कारगिल के साथ हमारा पेंसिला आ जाता है और बर्फबारी नूनकुन रेंज में काफ़ी हैवी बर्फबारी होता है, तो 1-2 महीना हमारा बंद भी रहेगा और डिस्टेंस वाइज भी थोड़ा लंबा पड़ जाता है, वो भी हमारा एक रीज़न है। बहुत-बहुत शुक्रिया लकवा साहब टाइम देने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे तानसेन लकवा जो बीजेपी करगिल रीजन के अध्यक्ष भी है, साथ ही साथ चा कंस्टिट्यूंसी के काउंसलर भी है। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि ज़ांस्कर लोगों का डिमांड है, ये नया डिमांड मैंने रिसेंटली सुना है कि वो एमपी अगर लद्दाख को 2 सीट मिले तो वो ले एमपी के अंदर आना चाहते हैं। मैं और मेरे साथी सोनम निंचन नेटवर्क 18 के लिए ले से।